हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। अब तक हमने फोनिक्स के कोर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को सीख लिया है, जैसे कि फोनिक्स होता क्या है, किसे सीखना चाहिए, कब सीखना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, फोनिक्स ओवरऑल कोर्स होता कैसे है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट की रोल्स होते हैं जिससे हमें ये चीज बहुत आसानी से समझ में आए। फोनिक्स साउंड्स कैसे बनते हैं, एक एक लेटर को साउंड कैसे किया जाता है, और उसी के साथ साथ ये सारे लेटर्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कैसे डिवाइड होते हैं, यहाँ तक हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि लेटर्स हमने बच्चों को साउंड करना तो सिखाया, लेकिन उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइज भी करना आना बहुत जरूरी है राइटिंग रीडिंग के लिए। हम बच्चों को ये तो बोल देंगे ए सेज ए फॉर एप्पल, बट वो ए दिखता कैसा है, कैपिटल स्मॉल, जैसे नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें जो राइटिंग यानी कि जो लिपि, जो स्किल्स, जो फॉन्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक ही होते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दो तरीके के अल्फाबेट्स बनते हैं, कैपिटल स्मॉल। तो वो दोनों को रिकॉग्नाइज कैसे करना, सिमिलरली उसको साउंड कैसे करना, रीड कैसे करना और राइट भी कैसे करना, ये भी हम इसी कोर्स में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लेटर राइटिंग, यानी कि कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट को लिखना कैसे है। हमें ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि जो सीक्वेंस में हम एबीसीडी बच्चों को सिखाते हैं वही सीक्वेंस में हम लिखना सिखाएं। ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी होगी बच्चों को लेटर राइटिंग यानी कि अल्फाबेट राइटिंग सिखाने के लिए। वो क्यों नहीं करनी है? बिकॉज हमारा जो माइंड है वो प्रोग्राम्ड होता है कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में सीखने के लिए। हम जब बच्चों को लिखना सिखाते हैं, कभी भी पेन या पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, सबसे पहले हम सिखाते हैं लाइंस ड्रॉ करना। करेक्ट? बच्चों को हम बोलेंगे स्टैंडिंग लाइंस, स्लिपिंग लाइंस, कर्व्स, कोई भी तरीके के कर्व्स है, शेप्स है। करेक्ट? ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, तो फिर हम वही सीक्वेंस में बच्चों को लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स लिखना भी क्यों ना सिखाए, जिससे बच्चा जल्दी कनेक्ट कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके और सीख भी सके। तो इसी तरह से हमने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों का बाइफर्केशन किया है लेवल वाइज। कैपिटल लेटर्स में हमने 3 लेवल बनाए हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में वही सारे अल्फाबेट्स होंगे जिसमें स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों लाइंस का इस्तेमाल होता हो, जो बच्चा जल्दी सीख जाता है। उसमें कौन से लेटर्स आते हैं? एल, टी, एच, आई, एफ एंड ई। अब यहाँ पे जितने 6 अल्फाबेट्स हैं ये सारे ही स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही लाइंस का इस्तेमाल करके ये अल्फाबेट्स बनते हैं। तो हम अगर एबीसीडी करेंगे तो ये सारे अल्फाबेट्स में कर्व्स भी आ जाते हैं, स्लैंटिंग लाइंस भी आ जाती है, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सारी चीजों का मिक्स हो जाता है, तो बच्चा वो जल्दी नहीं समझ पाता। इसीलिए ये लेवल्स में हमें बच्चों को सिखाना है। जब फर्स्ट लेवल आप सिखा देते हैं फिर आप सेकेंड लेवल पे जाइए जिसमें हमारे स्लैंटिंग लाइंस का भी इस्तेमाल हमने किया है, यानी कि स्टैंडिंग स्लिपिंग के साथ साथ स्लैंटिंग लाइंस का भी इस्तेमाल हमने किया है, जिससे लेटर्स बनते हैं एक्स, वी, डब्ल्यू, ए, वाई, जेड, के, एन, एन। इस तरह सिखाने से बच्चा जल्दी तो सीखता ही है, जल्दी से उस चीज को वो ग्रास्प करता है, यानी कि जल्दी से उस चीज को वो समझ लेता है। इसी के साथ थर्ड लेवल में हो जाता है हमारे पास पी, आर, बी, सी, ओ, क्यू, जी, डी, जे, यू, एस। अब ये सारे अल्फाबेट्स हो जाता है 26। ये अल्फाबेट में हमने क्या अलग सिखाया? स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्लैंटिंग के साथ कर्व्स भी आ जाता है, शेप्स भी आ जाता है, जिससे कि सारे अल्फाबेट कवर भी हो जाए और सीक्वेंस तो बच्चा जल्दी सीख ही जाता है, क्योंकि हम हमेशा ही बोलते हैं, वर्बली वो चीज हम सिखाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यही सीक्वेंस में हम हमेशा बोलते हैं। बच्चा वो सुन सुन के आइडलाइज कर देता है उस चीज को ग्रास्प कर लेता है कि ये यही सीक्वेंस में होगा, लेकिन लिखते टाइम अगर वो ए कॉन्सेंट्रेट करेगा तो वो बी का शेप भूल जाएगा, और अगर वो बी याद करेगा तो सीक्वेंस भूल जाएगा कि बी के बाद मुझे क्या लिखना है। वो जब चैलेंज आता है तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करता है। वो लूप होल को आपको समझना है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर। इसीलिए आपको पहले अल्फाबेट लिखना सिखा देना है। बोलना तो बच्चा सीख ही जाता है, जब हम बोलते हैं वो भी रिपीट करता है, लेकिन जब आप उसे लिखने के लिए बोलोगे, चलो बेटा आप एम लिख के बताओ, वो तुरंत कैच करेगा कि मुझे कौन से लाइंस ड्रॉ करने हैं और कौन सा लेटर मुझे लिखना है, फिर वो सीक्वेंस में भी लिखना सीख जाता है। ये बात हुई
कैपिटल लेटर्स की। उसी तरह स्मॉल लेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आइडेंटिकली किसी और लैंग्वेज में नहीं होता है, सिर्फ टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। कोई भी लेटर को दो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल। अब स्मॉल लेटर्स को भी हमने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट लेवल में है स्ट्रेट लाइंस, सेकंड में है स्ट्रेट लाइंस विद हाफ कर्व्स, थर्ड में है सी कर्व्स, जिसे हम और भी आसान कहेंगे हैप्पी सी कर्व्स। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही स्ट्रेट सीज आते हैं, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये सारे स्ट्रेट सीज है, यानी कि ये हैप्पी सी ग्रुप कहा जा सकता है। और फोर्थ ग्रुप हो जाता है ऑपोजिट कर्व, जिसमें कि सी ऑपोजिट लेवल में आ जाता है। तो ये 4 ग्रुप्स में हमने बाइफरकेट किए हैं लेटर्स को। ये स्ट्रेट लाइंस है, ये स्ट्रेट विथ हाफ कर्व्स है, ये सी कर्व्स है और ये ऑपोजिट सी कर्व्स है। ये सीक्वेंस आप लिख लीजिए, इसकी पीपीटी हमने आपको दी है, उस हिसाब से ही यही सीक्वेंस में आपको बच्चों को लेटर राइटिंग करना सिखाना है, सो दैट वो जल्दी से सीखे। आप जब कोई चीज को डिवाइड कर देते हैं तो बच्चा और भी जल्दी सीख जाता है। तो वो डिवाइड कैसे करना है और क्या क्या डिवाइड करना है, ये हमें समझना होगा। हम अगर सोचेंगे कि अगर 26 अल्फाबेट्स है तो हम 5-5 अल्फाबेट बच्चों को सिखाएंगे, पहले A to E सिखा देंगे, फिर F से शुरू करेंगे, तो बच्चा नहीं सीखेगा, टाइम ज्यादा लेगा और उसी के साथ मिस्टेक ज्यादा करेगा। अगर आप जी तक पहुंचे हो और उसे बोलोगे बी लिख के दिखाओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कर्व्स आ जाता है उसमें। वो अगर हमें मिस्टेक अवॉइड करनी है तो ये सीक्वेंस में बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।